चीन लंबे समय से ताइवान पर अपना दावा करता है और ताइवान का समर्थन करने वाले दूसरे देशों को भी धमकाता रहा है। इस बीच भारत में ताइवान को लेकर बढ़ता समर्थन देख चीन बौखला गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने सीधी धमकी दी है कि अगर भारतीय शक्तियां ताइवान को लेकर खेलती हैं तो चीन पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की कार्रवाई कर सकता है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ अब एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। इस बार उन पर बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डालने के आरोप लगे हैं। पिटिशनर साहिल अशरफ अली सैयद की अर्जी पर मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने पुलिस को कंगना के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उनकी बहन रंगोली के खिलाफ भी केस दर्ज करने के ऑर्डर दिए गए थे। नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। भक्त शक्ति की आराधना में जुटे हैं। वहीं मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन के बीच लोग मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मां की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रि के शुरुआत के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के मरासा में बहुचना माता मंदिर पहुंचकर मां की आराधना की। अमित शाह ने देश में खुशहाली और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए माता से प्रार्थना की। आईपीएल के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली ने चेन्नई को दूसरी बार शिकस्त दी है। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट गंवाकर 185 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। आईपीएल में आज डबल मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला मैच हैदराबाद और कोलकाता के बीच अबू धाबी में होगा। टॉस दोपहर 3 बजे होगा और मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। तो भाई आईपीएल में आज दूसरा मैच दुबई और मुंबई के और पंजाब के बीच यहां खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी की स्थिति और वैक्सीन का अपडेट जानने के लिए अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम ने अफसरों से कहा कि वैक्सीन को देश के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए वितरण की व्यवस्था पर भी काम करना चाहिए। पीएम ने कहा कि देश की स्थिति और विविधता को देखते हुए वैक्सीन की पहुंच तेजी से सुनिश्चित की जानी चाहिए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,99,00,000 के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,14,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में 2,98,00,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 79 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण से भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,92,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 65,94,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 7,83,000 तक पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,222 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,59,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 18 मौत से कुल आंकड़ा 2753 पहुंच गया। वहीं 1,434 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,42,000 के पार पहुंच गया। अभी 13,698 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,515 नए मरीज से आंकड़ा 1,58,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 27,180 पहुंच गई है। 7 मौत से कुल आंकड़ा 1,439 पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 2,732 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1.25 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 181, जांजगीर में 236 और रायगढ़ में 224 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में उपचुनाव में भीड़ जुटाकर कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल, प्रद्युमन सिंह तोमर, कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार और सुनील शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुरैना में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस जहां विधायकों पर बिकने का आरोप लगा रही है तो वहीं प्रत्याशियों का कहना है कि कांग्रेस खुद बिकी हुई है। ऐसे में उनके पास केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मुरैना में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस अजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तारीफ की। उन्होंने फिर से बीजेपी की सरकार में नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्यमंत्री न बन पाने के लिए सिंधिया को दोषी बताया। उन्होंने सिंधिया पर आरोप लगाते हुए चंबल की जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का बड़ा बयान सामने आया। रामनिवास रावत ने उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। रामनिवास रावत ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मोर्चे पर तैयार है। चंबल के साथ साथ बाकी सीटें भी कांग्रेस जीतेगी।
दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल का आमरण अनशन जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह और विष्णुदेव साय आज बघेल के धरने में शामिल होंगे। इधर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने पूरे मामले की जानकारी राज्यपाल को दी है। राजभवन मीटिंग में न जाने के मामले पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के कारण राजभवन नहीं गया, राज्यपाल की सुरक्षा को देखते हुए बैठक में नहीं गया। राज्यपाल की अवमानना की भावना हमारी नहीं है। राजभवन के साथ टकराव जैसी भी कोई स्थिति नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज सभी जिलों के सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल चर्चा की। चर्चा में गोधन न्याय योजना की विभागीय समीक्षा करते हुए उन्होंने विभाग से योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। वर्मी कंपोस्ट टैंकों के निर्माण और निर्माणाधीन टैंकों पर उन्होंने जिले के अधिकारियों को आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद बोबड़े जबलपुर पहुंचे, जहां वे एमपी हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव के बंगले में पहुंचे। यहां न्याय जगत के दोनों दिग्गजों के बीच लंबी चर्चा हुई। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। कोरिया जिले में जल संसाधन विभाग के निलंबित कार्यपालन अभियंता विनोद शंकर साहू ने कार्यकालय में हुए निर्माण कार्यों और आवंटित बजट के व्यय की जांच की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे को की गई शिकायत के बाद राज्य स्तर की एक टीम का गठन किया गया है, जो निलंबित कार्यपालन अभियंता के कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की जाँच करेगी। रायगढ़ में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए 5 दुकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की गई। साथ ही दर्जन भर से ज्यादा कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किया गया। कवर्धा के लोहारा मार्ग पर बन रहे गौठान को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नियम के खिलाफ निर्माण करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि परिषद की स्वीकृति के बिना ही 19 लाख रुपए से ज्यादा की राशि से गौठान निर्माण कराया जा रहा। निर्माण शुरू होने के बाद परिषद की बैठक में गौठान निर्माण कार्य को स्वीकृत कराने को रखा गया है। इंदौर शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण कर अस्पतालों की जांच की। विभाग को जांच में 40 ऐसे अस्पतालों की सूची मिली है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। अब विभाग इन अस्पतालों को नोटिस थमाकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांजगीर के नैला नगर पालिका परिषद में 25 वार्ड के लिए 5 एल्डरमैन होने चाहिए, जबकि यहां 6 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो कुछ महीने पहले मनोनीत हुए एक एल्डरमैन अरमान मोहम्मद को हटाने का आदेश नगरीय प्रशासन ने जारी कर दिया। बीजेपी पार्षदों समेत दूसरे पार्षदों ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। चरनोई भूमि पर अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने निवाड़ी कलेक्टर को अतिक्रमण हटाकर 15 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में निवाड़ी जिले के चिरपुरा गांव के रहने वाले कमल प्रसाद मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग की संभावनाओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा मांगा है। निकिता खंबारिया की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि डुमना तक 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। 4 लेन सड़क के लिए अभी तक 300 से अधिक हरे भरे पेड़ काटे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की एक महिला कर्मचारी की प्रताड़ना की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग ने खुद से मामले दर्ज कर लिए हैं। अब इस मामले में पक्षकारों को बयान लिया जाएगा। अगर पीड़िता चाहे तो सीधे महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने अपना बयान और शिकायत भी की कॉपी जमा कर सकती है, नहीं तो महिला आयोग इसे हाउसिंग बोर्ड कार्यालय से मंगा सकता है। एबीवीपी ने 21 शासकीय विश्वविद्यालय को एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली से जोड़े जाने के खिलाफ कटनी कलेक्टर कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यालय में घुसने की कोशिश भी की गई। इसे लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। दुर्ग के बासिंडे में डूबने से 2 नाबालिग छात्रों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को डैम से बाहर निकाला गया। बता दें कि 3 दोस्त बाइक पर सवार होकर घूमने गए थे, जो घर वापस नहीं लौटे। वहीं मामले को लेकर परिजनों ने कल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांजगीर चांपा के शिवनारायण क्षेत्र के लोहरसी गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक ने रिटायर्ड एसएसएल कर्मी को कुचल दिया। हादसे में शिवनंदन पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने टेंट लगाकर चक्का जाम कर दिया। वहीं पामगढ़ तहसीलदार मौके पर पहुंची और परिजन से चर्चा की और 25,000 का मुआवजा दिलाया। मंडला के पिंडराई पुलिस चौकी के अंदर एक युवक का शव मिला।
युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिस पर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस की मारपीट से युवक की मौत हुई। दोनी गांव निवासी मृतक को पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी। बलरामपुर के सामरी थाना क्षेत्र के ग्राम कुरानपाड़ी में सर्पदंश से एक किसान की मौत हो गई। सांप के काटने के बाद किसान के परिजन उसे अस्पताल ले जाने की बजाय गांव में झाड़ फूक कराना शुरू कर दिया। किसान की हालत में सुधार नहीं आने पर परिजनों ने दूसरे दिन उसे कुसमी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खजुराहो के राजनगर के तकिया मोहल्ले से लापता 16 साल की नाबालिग लड़की का शव जल सेना तालाब में तैरता मिला। मृतका अपनी मौसी के यहाँ रहती थी और कक्षा 11वीं की छात्रा थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय छतरपुर भेज दिया है। वहीं फेसबुक पर किसी राजा नाम के युवक से चैटिंग की बात भी सामने आई है, जिसकी 2 दिन पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के उनाव रोड पर जन्मदिन पार्टी में विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप रजन पाल नामक शख्स पर लगाया जा रहा। सिविल लाइन थाने के एसआई के मुताबिक पार्टी में विवाद के बाद रजन पाल ने सितेश को गोली मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में नरसिंहपुर के टेमी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास 105 ग्राम की स्मैक जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 105 ग्राम स्मैक की कीमत 10,50,000 रुपए से ऊपर है। जगदलपुर के कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने कबूल किया है कि धर्मपुरा में एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से जब्त सामानों की अनुमानित कीमत 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सरायपाली के बसना तहसील क्षेत्रों के किसानों का फर्जी तरीके से किसान पुस्तिका बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर सरायपाली एसडीएम और राजस्व की टीम ने पटवारी दफ्तर और निवास में दबिश दी, जहां फर्जी सील मोहर के साथ 28 नग फर्जी किसान पुस्तिका बरामद किया गया, जिसके बाद एसडीएम ने तत्काल पटवारी को सस्पेंड कर दिया। कोरिया जिले के कलेक्ट्रेट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कलेक्ट्रेट में चपरासी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से 3,10,000 रुपए ठग लिए और फरार हो गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोरिया पुलिस चौकी में दर्ज कराई है, जिसके बाद चिरमिरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।